Come to the question number 8. Question number 8 is, a train travels 360 किलोमीटर at a uniform speed. कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन? 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब अगर उसकी स्पीड 360 किलोमीटर में सेम रहेगी. यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्पीड विल नॉट चेंज, स्पीड चेंज नहीं होगी. इफ द स्पीड हैज ट्रेन बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. लेकिन आपको एक केस दे दिया गया कि इफ द स्पीड हैज़ बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो जो जर्नी वो मान लीजिए 8 आवर्स में कर रही है तो वो 1 आवर लेस में कर लेगी. तो वो कितने में कर लेगी? वो 7 आवर में कर लेगी. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है. तो बेटा जो चीज़ हमें बतानी है, लेट द स्पीड of train is equals to x kilometer per hour. Now you can take here two cases, case 1 and case 2. What is case 1? When speed is x. दोनों ही केसेस में डिस्टेंस कितनी है? दोनों ही केसेस में डिस्टेंस कितनी है? 360 किलोमीटर. और सेकंड केस में भी डिस्टेंस कितनी है? 360 किलोमीटर. केस वन में स्पीड है ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर. और सेकंड केस में क्या स्पीड है ट्रेन की? ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दिया गया 5 किलोमीटर पर आवर. Now it will be x plus 5 किलोमीटर पर आवर. सो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था. तो इस केस में ट्रेन कितना टाइम लेगी? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड. केस 1, हम केस 1 की बात कर रहे हैं कि केस 1 में ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है? इट विल बी डिस्टेंस ओवर स्पीड. व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज 360 एंड स्पीड इज x. So it is t1 when speed is x. And now case 2 is when speed is x plus 5 kilometer per hour. And in case time is distance upon speed, formula वही रहेगा. Distance 360 ही है और अब की बार speed क्या हो गई? x plus 5. It will be t2. According to question. लेकिन आपसे क्या कहा गया कि जब स्पीड बढ़ जाती है तो ट्रेन को पहले वाले टाइम से 1 घंटा कम लगता है. जो ट्रेन 2 जो टाइम ले रही है वो ट्रेन 1 से कम 1 आवर लेस ले रही है. तो ये क्वेश्चन आ रही है आपके पास. सेकेंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन से 1 घंटा कम ले रही है. तो अब हम T2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, T1 की कर देंगे और 1, और इस तरह से अपनी इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे. बनाइए. इट विल बी 360 ओवर x प्लस 5. T1 इज 360 ओवर x माइनस 1. देयर इम्प्लाइज अभी हम इट विल बी 360 ओवर x माइनस 360 ओवर x plus 5 is equals to 1. Now we can take 360 as a common. 360 हमने common ले लिया. It will be 1 upon x minus 1 upon x plus 5 is equals to 1. So 360 को उधर डिवाइड में ले जाइए. So it will be 1 upon x minus 1 upon x plus 5 is equals to 1 upon 360. ये 360 इधर डिवाइड में आ गया. अब आपके पास एलसीएम क्या आया? एलसीएम आया x and x plus 5. So it will be x plus 5 minus x is equals to 1 upon 360. माइनस x से प्लस x कट गया और आपके पास आया 5 ओवर x plus 5 is equals to 1 upon 360. Now you can do cross multiplication. It will be x
x plus 5 is equals to 360 into 5. So it will be x square plus 5x is equals to 5 6 are 30 and 5 are 15. 5 6 are 30, 15 over 3 18. So the equation will be x square plus 5x minus 1800 is equals to 0. This is the quadratic equation. आई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे. वो एक इजी मेथड है, उसमें हमें प्राइम फैक्टर्स करने नहीं पड़ते, उसमें हमें डायरेक्टली वैल्यूज रख के बस अंडर रूट फाइंड करना पड़ता है. सो हियर a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 5 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 1800. d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac. सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं. b स्क्वायर, b is 5, 4. What is a? A is 1 and c is minus 1800. 5 square is 25 and minus minus plus and 18 fours are 72. It will be 7200 and it will be 7225. तो d की वैल्यू आपके पास आ गई 7225. लेकिन आपको तो अंडर रूट d निकालना होता है ना बेटा, तो आप अंडर रूट 7225. तो मैं एक बार आपको याद दिला देती हूँ कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो 7225 का आप स्क्वायर रूट निकालिए. हम सबसे पहले पेयर्स बना लेते हैं. पेयर्स बनाया हमने, तो 8 8 जा 64 एंड 9 9 जा 81. तो 8 8 जा 64 ठीक है, 9 9 जा 81 तो बड़ा हो जाएगा. हम हमेशा पेयर में ही काम करते हैं इसमें. सो 8 8 जा 64, 12 माइनस 4 8, और ये पूरा पेयर हम कॉपी कर लेते हैं. इट विल बी 825, और जो टर्म यहाँ पे आता है 8 उसका डबल करते हैं 16. और अब आप देखिए 165 5 जा 825. सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 7225? इट इज 85. Now x is equals to minus b plus minus under root d over 2a. b की क्या वैल्यू है? b की वैल्यू थी 5 प्लस माइनस अंडर रूट डी आपके पास कितना आ गया 85. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज 1. सो इट विल बी, एक बार आप पॉजिटिव साइन लीजिए और एक बार आप नेगेटिव साइन लीजिए. -5 प्लस 85 over 2, x is equals to, and x is equals to -5 minus 85 over 2. It will be minus 90 over 2 minus 45. So it will be rejected due to negative value. And here x is equals to 85 minus 5, 80, 80 over 2. Then x is equals to 40. x हमने क्या मानी थी? स्पीड. So x is equals to 40 किलोमीटर पर आर. हमें फाइंड क्या करना था इस क्वेश्चन में? फाइंड करना था फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आर. स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आर. दिस इज द आंसर.